साल था 2007 का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो एक चौंकाने वाला परिणाम आया। सभी बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर पीछे चले गए और सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी मायावती। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ मायावती उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। 2007 के बाद जो बसपा ने अपनी जीत दर्ज की वो दोबारा नहीं हो पाई। 12 का चुनाव आया, 14 का चुनाव आया, 17 का चुनाव आया, 19 का चुनाव आया, 22 का चुनाव आया और 24 का चुनाव आया। चुनाव पर चुनाव हुए लेकिन बसपा पीछे चली गई और बसपा के मजबूत स्तंभ थे वो धीरे धीरे या तो पार्टी छोड़कर चले गए या तो पार्टी से निकाल दिए गए। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, नकुल दुबे हों, राम अचल राजभर हों, लालजी वर्मा हों, ऐसे तमाम नाम हैं, इंद्रजीत सरोज हों, ये सभी लोग या तो पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में चले गए या तो स्थिर हो गए। लेकिन इस लंबे वनवास के बाद बसपा फिर रिफॉर्म करना चाहती है और इसके लिए मायावती ने अपने वरिष्ठ नेताओं की लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि वो नेता जो बसपा छोड़कर गए हैं, जो कभी बसपा के लिए जी जान से लगे थे और बसपा को आगे बढ़ाया था, बसपा को सत्ता की बुलंदियों तक पहुंचाया था, उन सभी नेताओं को अगर वो बसपा में वापस आना चाहते हैं या किसी भी तरह से अगर वापस लाया जा सके तो उस पर विचार किया जाए। बसपा से निकले ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कभी बसपा छोड़कर भाजपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा, भाजपा छोड़कर सपा में गए और सपा छोड़कर अपनी पार्टी बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जो बसपा में 2007 से लेकर 12 तक के दौर में राजनीति के चमचमाते चेहरे थे, लेकिन अब वो बसपा को छोड़कर चले गए हैं और बसपा जिस स्थिति से गुजर रही है, बसपा को लग रहा है कि इन सभी पुराने नेताओं की घर वापसी जरूरी है और इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों में बसपा को अगर मजबूती से चुनाव लड़ना है तो अपने कैडर को मजबूत करना पड़ेगा, उन नेताओं को लाना पड़ेगा जिनकी जमीन पर पकड़ है, अपने क्षेत्र में एक अलग वर्चस्व है और उनके साथ जनता का जुड़ाव है। और इसलिए बसपा इस बात पर विचार कर रही है कि जो भी नेता बसपा को छोड़कर गए हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं तो घर वापसी का मौका है और इसके लिए बसपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को लगा रखा है कि अगर कोई किसी दल को छोड़कर बसपा में वापसी करना चाहता है तो उसे लाया जाए, उनकी शर्तों पर भी विचार किया जाएगा और उनके बातों को भी माना जाएगा। लेकिन बसपा को मजबूत अगर नहीं किया गया तो जिस तरह से 12 के बाद बसपा किसी भी चुनाव में कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बसपा की वो दुर्गति रही कि बसपा ने ये तय कर लिया कि वो उपचुनाव लड़ेगी ही नहीं। खैर, इसके पहले भी बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन साल था 2018 का। बसपा के समर्थन से गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव में अपने कदम रखने शुरू कर दिए। बसपा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अब चाहती है कि उनके वरिष्ठ नेता जो उसकी पार्टी को छोड़कर गए हैं वो घर वापसी करे। अब इस घर वापसी का क्या परिणाम होगा ये तो 27 में समझ में आएगा, लेकिन बसपा अपने आप को मजबूत करने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि घर वापसी से बसपा कितनी मजबूत हो रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या मायावती का ये निर्णय सही है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।